आप सभी को आज मैं देख के बहुत आनंदित हूँ, पर इससे भी ज्यादा आनंद मुझे इस बात की है कि हम लोग सब एक साथ मिलके उस जीवित परमेश्वर की आराधना करेंगे। आइए अपने स्थानों में खड़े हो जाते हैं। Our God is mighty, He's stronger, He reigns forevermore. Our God is mighty, He's stronger, He reigns forevermore. Our God is mighty, He's stronger, He reigns forevermore. Our God is mighty, He's stronger, He reigns forevermore. यीशु नाम में रिहाई है, यीशु नाम में सलामती है। आइए हम लोग मिलके उस नाम की आराधना करें। तेरे नाम में चंगाई, तेरे नाम में रिहाई, तेरे नाम में भलाई, तेरे नाम की दुहाई। तेरे नाम में चंगाई, तेरे नाम में रिहाई, तेरे नाम में भलाई, तेरे नाम की दुहाई। तेरा नाम है सब नामों में पार, तेरे नाम से हम पाते हैं रज़ा। तेरा नाम है सब नामों में पार, तेरे नाम में हम पाते हैं रज़ा। यीशुआ 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 खुशी, तेरे नाम में सलामती, तेरे नाम की खुशबू, तेरे नाम में
मेरी, तेरे नाम में है खुशी, तेरे नाम में सलामती, तेरे नाम की हो स्तुति, तेरा नाम है सब नामों में पार, तेरे नाम में हम पाते हैं रज़ा, तेरा नाम है सब नामों में पार, तेरे नाम में हम पाते हैं रज़ा। यीशुआ, 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 यीशुआ। तेरे नाम में चंगाई, तेरे नाम में रिहाई, तेरे नाम में भलाई, तेरे नाम की दुहाई, तेरे नाम में चंगाई, तेरे नाम में रिहाई, तेरे नाम में भलाई, तेरे नाम की दुहाई, तेरा नाम है सब नामों में पार, तेरे नाम से हम पाते हैं नज़ार, तेरा नाम है सब नामों में पार, तेरे नाम से हम पाते हैं नज़ार। यीशुआ, 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 यीशुआ। अपनी आंखों को बंद करें। Abba Father, it's a privilege and joy to worship you. As we pray, may our thoughts and words be a pleasant aroma to you. God, open the eyes of our heart so that we can see you clearly. God, as we worship today, may our worship be a joyful sound to your ears. इब्राहिम का खुदा, इसहाक का खुदा, याकूब का खुदा तो मेरा है। इब्राहिम का खुदा, इसहाक का खुदा, याकूब का खुदा तू मेरा है। तू कभी ना छोड़ेगा, तू कभी ना त्यागेगा, तू मेरा है, तू मेरा है। तू कभी ना छोड़ेगा, तू कभी ना त्यागेगा, तू मेरा है। तू था
खुदा के पास इसलिए नहीं आते क्योंकि उसकी ज़िंदगी में बहुत तकलीफ़ें होती है, पर वो खुदा के पास इसलिए आते हैं क्योंकि वो उसे दिल से खुदा मानते हैं और बेइंतहा प्यार करते हैं। इसलिए अपने मुंह को खोलकर और दिल से कहे, कुछ नहीं चाहिए खुदा, बस तू ही तू चाहिए। कुछ नहीं चाहिए खुदा, बस तू ही तू चाहिए। तू मेरा पिता, मैं तेरा बेटा, ये रिश्ता काफी है मेरे लिए। तू मेरा पिता, मैं तेरा बेटा, ये रिश्ता काफी है मेरे लिए। तू मेरा पिता, मैं तेरा बेटा, ये रिश्ता काफी है मेरे लिए। तू मेरा पिता, मैं तेरा बेटा, ये रिश्ता काफी है मेरे लिए। तू चले तो मैं भी चलूं, तू रुके तो मैं भी रुकूं, तू कहे वो मैं ही सुनूं, तू चाहे जो मैं करूं, तू चले तो मैं भी चलूं, तू रुके तो मैं भी रुकूं, तू कहे जो मैं भी सुनूं, तू चाहे जो मैं करूं। तू मेरा पिता, मैं तेरा बेटा, ये रिश्ता काफी है मेरे लिए। तू मेरा पिता,
पवित्र है। वो धन्यवाद के योग्य है। वो पवित्र 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 सदा प्रभु बाहरी गाने निशान के धन्यवाद। अपने हाथों को उठाकर उसकी आराधना कीजिए, धन्यवाद दीजिए, उसे प्रशंसा कीजिए, क्योंकि वो पवित्र है। वो एकमात्र पवित्र परमेश्वर है। उस महान जीवित खुदा को धन्यवाद दीजिए, प्रशंसा दीजिए, आराधना कीजिए। Worship the King, King of glory. Our holy, वो पवित्र है। You are holy। सब चीजों को भूलकर, सारे बोझों को खुदावंद के हाथों में समर्पित करके, केवल उस महान जीवित खुदा के जिसके लिए आप यहाँ आए हैं उसको धन्यवाद दीजिए, उसको धन्यवाद दीजिए, उसको सराहिए, उसको महिमा कीजिए, उसको सारे टेंशन्स को, सारे चिंताओं को आज हटाइए आपके जीवन से और उस जीवित पवित्र उस महान यीशु को धन्यवाद दीजिए। धन्यवाद हो परमेश्वर प्रभु, कोटि कोटि धन्यवाद आप ही हो परमेश्वर, क्योंकि आप ही सच्चा और एकमात्र पवित्र प्रभु है। प्रभु आपने हमें बचाया, जीवन दिया, हमारे पापों को खुद के ऊपर लेकर प्रभु, क्योंकि तू योग्य परमेश्वर है। प्रभु प्रभु आज की सभा आपके हाथों में है। प्रभु इस सभा के कर्णधार आप हैं, ये आपके लिए ये सभा है, आपकी इबादत के लिए खुदा इस स्थान में प्रभु आप काम कीजिए, हम लोगों से बातें कीजिए, हमें स्पर्श कीजिए, हमें छू लीजिए, हमें चंगा कीजिए, हमें सामर्थ दीजिए, हमें छुटकारा की जरूरत है, छुटकारा दीजिए प्रभु, और शांति चाहिए पिता। सारी चिंताओं को प्रभु जी छोड़कर केवल तेरे और अपने नजर को लगाते हुए, धन्यवाद देते हुए, प्रशंसा करते हुए यीशु मसीह के नाम से आमीन, आमीन। गुड मॉर्निंग चर्च। प्रभु के घर में आप लोग सभी का स्वागत है और सचमुच में आज बहुत आनंदित हूं। परमेश्वर की भरपूर आजादी और उपस्थिति स्थान में है, और वचन कहता है जहां परमेश्वर की आजादी है, जहां परमेश्वर की उपस्थिति है, वहां संपूर्ण स्वाधीनता है, स्वतंत्रता है। हालेलुया। दोस्तों, जैसे कि आप जानते हैं कि हम लोग अभी फास्टिंग एंड प्रेयर की सीजन में हैं, तो आज गॉड मेरे दिल में जो डाला वो मैं आप लोगों से बांटना चाहता हूं। वो है द स्ट्रॉन्ग होल्ड ऑफ फियर। डर की जो गढ़ है, इससे आज टूटना है। कितने लोग मेरे संग सहमत हैं? दोस्तों, डर ऐसी चीज है जो हमें क्रिपल बना देता है, पैरालाइज कर देता है, मगर प्रभु जी
अपना वचन में कहता है कि परमेश्वर ने हमें डर की आत्मा नहीं दिया मगर साहस की आत्मा दिया। परमेश्वर ने हमें प्रेम की आत्मा दिया और संयम की आत्मा दिया। सो टुडे, आज आपकी डिलीवरेंस के दिन है। आज आपको आजाद होना है डर से, क्योंकि आज जो परमेश्वर जो वचन मुझे दिया है, और ये वचन साफ रीति में चीजों को खुलासा करेगा, समझाएगा, बताएगा कि आपकी जिंदगी में किस तरह शैतान डर को लेके आता है और किस तरह आपको बंधन में बांध के रखता है, और डर के चलते आप आपके जीवन के आशीषों को नहीं देख पाते। क्या आप तैयार हैं इस वचनों को सुनने के लिए? आर यू रेडी चर्च? ओके, लेट्स शेयर व्हाट गॉड हैज लेड माय हार्ट। आज मैं बहुत आनंदित हूं क्योंकि शैतान लोगों को ना डरा के रखता है, और शैतान जब लोगों को डरा के रखता है, लोग डर जाते हैं और लोग काम नहीं कर पाते हैं, क्योंकि हर एक व्यक्ति को परमेश्वर ने बनाया है। परमेश्वर अपनी सांस अब उसकी जिंदगी में दिया है, और परमेश्वर ने कहा कि मैं तुम्हें आजादी देता हूं। प्रभु यीशु मसीह तो इसीलिए आए हैं कि हमें आजादी मिल सके, हमें उद्धार मिल सके, हम स्वाधीन हो सके, हम चंगे हो सके, हम आनंद उठा सके, परमेश्वर की शांति में हम लोग रह सके, और फ्रीली हम लोग हर एक चीजों को कर पाए परमेश्वर की सामत में। मगर डर क्या करता है? हमें पकड़ कर रखता है, जकड़ कर रखता है। तो डर हमें पीछे पुश कर देता है। समझ पा रहे हैं आप? फियर, डर हमें क्या करता है? पीछे 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 फेंकता है, क्योंकि हमारा डर, हाँ ऐसे मत करो क्योंकि ये होने वाला है। बिकॉज बच्चा को सर्वदा बचपन में डराया जाता है, ये मत करो, वो मत करो, क्योंकि ये एक प्रकार के डर है। सो फियर पुशेस अस बैक, बट फेथ, विश्वास क्या करते हैं? हमें आगे भेज देता है। समझ पा रहे हैं? देखिए दोस्तों, अगर आपको डर से लड़ना है, डर का एंटीडोट है, यानी कि डर के ऊपर आप अगर विश्वास ला देते हैं, तभी आप डर से आजाद हो पाएंगे। इट्स वेरी सिंपल। एक तरफ डर है, एक तरफ विश्वास है। बाइबल कहता है कि मनुष्य वो परमेश्वर को विश्वास से खुश कर सकता है। विश्वास वो चाबी है जिसके द्वारा हमारे जीवन का ताला खुल जाएगा। बाइबल कहता है अगर तुम्हारे पास विश्वास है, तुम पहाड़ को कहोगे कि तुम टल जाओ, हट जाओ, पहाड़ हट जाएगा। मगर डर क्या करता है? पकड़ के रखता है। ट्राई टू अंडरस्टैंड। इसीलिए दोस्तों, आज आपको मैं सिखाऊंगा डर आपके जीवन में क्या क्या हिस्सा में पकड़ के रखा है, और इस डर को आप कैसे तोड़कर, कैसे इस डर के ऊपर आप विजय को प्राप्त कर सकते हैं। तो मैंने कहा कि डर हमें पीछे 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 ठेलता है, और विश्वास हमें आगे 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 लेके जाता है। डर हमें बंधन में रख देता है, क्रिपल कर देता, पैरालाइज कर देता। जब आदमी डर जाता है ना, कभी कभी आप देखेंगे वो एकदम कांपने लगता है। कभी अभी देखे हैं, कभी आपने फील किया है खुद की जिंदगी में, जब आप डर जाते हैं आपका माइंड नहीं चलता है, आपको समझ में नहीं आता आप क्या करेंगे। आप कभी कभी बच्चों को मैंने देखा ऐसे 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 कांपते लगा है, बिकॉज फियर उसको पकड़ के रखता है, और फेथ उसे आजाद कर देता। फियर उसको पीछे घसीटता, फेथ उसको आगे बढ़ा के लेके जाता है। चीजों को समझने की कोशिश कीजिए दोस्तों। जब आप फेथ में चलते हैं, आप क्या कर रहे हैं? आप आगे बढ़ रहे हैं। यू आर मूविंग फॉरवर्ड। समझने की कोशिश कीजिए। कैमरामैन फॉलो मी। मैं आगे जा रहा हूं, यानी कि फेथ में मैं आगे बढ़ रहा हूं। फेथ मुझे क्या कहां लेके जाता? आगे लेके जाता। और फियर, डर हमें कहां लेके आता? समझने की कोशिश कीजिए। फेथ, सब बोलिए, फेथ हमें आगे लेके जाता, और फियर, डर हमें पीछे लेके आता। आज अगर आपसे पूछा जाए आप आगे जाने चाहते ना पीछे आने चाहते हैं? व्हाट इज योर फ्यूचर? पीछे में आपका फ्यूचर है ना आगे में आपका फ्यूचर है? आगे में आपका भविष्य है ना पीछे में आपका भविष्य है? बताइए। आगे में। तो हमें क्या चाहिए? फेथ चाहिए। फेथ चाहिए। आगे आप नहीं बढ़ पाएंगे अगर आपके पास फेथ नहीं है। आगे क्या है आपको मालूम है? डू यू नो व्हाट इज योर टुमारो? आपको मालूम है कल क्या होने वाला है? डू यू नो?
यस नो? नहीं, मुझे मालूम नहीं टुमारो क्या है मेरे लिए, मगर जब फेथ में हम आगे बढ़ते जाएंगे, माई टुमारो विल बी ब्यूटिफुल। लोग डरते हैं क्योंकि कोई भविष्य को देख नहीं पाता। ओके उसी लोग कहते हैं कि पता नहीं आगे क्या है, आगे में खाई है, आगे में मौत है, आगे में प्रॉब्लम है, आगे में समस्या है, आगे में दुख है। नहीं, उसीलिए लोग क्या करते हैं, पीछे जाते हैं और शैतान लोगों को पीछे घसीटता है। उसीलिए दोस्तों, अगर आपको नया चीज चाहिए, आगे में बोलिए क्या है? मेरा भविष्य है। आगे में क्या है? नया चीज है, न्यू। माई, देखिए एक चीज को समझने की कोशिश कीजिए। माई टुमारो यानी कि कल, मेरा कल आज से बेहतर होना चाहिए। यस नो? अगर आप बोलेंगे नहीं मेरा कल यानी कि आने वाला कल पता नहीं कैसे होगा, उसीलिए जिसके पास डर है ना, वो ऑलवेज अपना भविष्य को इस तरह डिफाइन करे, पता नहीं कल क्या होगा, कल का क्या भरोसा, पता नहीं। इस तरह के लोग बात करेंगे। आप जान लीजिएगा ये सारे लोगों के अंदर में डर काम कर रहा है। और ज्यादातर लोग इस तरह का मिले कि नहीं, इस तरह के लोगों से जो ऑलवेज वुड बी नेगेटिव, पता नहीं कल क्या होने वाला, आई डोंट नो माई टुमारो, बट योर टुमारो शुड बी ब्यूटिफुल देन टुडे। आमेन, हालेलुया। उसीलिए अगर कल आपका अच्छा होना है तो आपको पीछे वाला जो पकड़ हमारा जिंदगी में है, फियर, उसको छोड़ना है और आगे ही बढ़ना है, क्योंकि आगे में नया चीज है, न्यू 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 न्यू। हालेलुया। आगे में क्या है? नया है। आगे में क्या है? न्यू है। डू वी लव ओल्ड क्लोथ्स और न्यू क्लोथ्स? हमें नया कपड़ा पसंद है ना पुराना कपड़ा पसंद है? हम लोग नया जगह घूमना पसंद करते हैं ना पुराना जगह घूमना पसंद करते हैं? बताइए। आपका फोन को अपडेट करके नया फोन लेने चाहते हैं ना पुराना फोन में यू हैप्पी? आप आपके गाड़ी को नया गाड़ी खरीदने चाहते हैं ना पुराना गाड़ी में आप हैप्पी है? सब कुछ हम लोग नया चाहते हैं। आमेन, हालेलुया। नया कहां पर है? नया कहां पर है? आगे है। नया, सब बोलिए, नया कहां पर है? आगे में है। पीछे में है क्या? पीछे में नहीं है। तो आगे जाने के लिए हमें क्या चाहिए? फेथ। और पीछे क्या हमें पीछे करते लेता है? फियर, डर 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 डर। दोस्तों, अगर आप पढ़ेंगे ईसाया का पुस्तक, आइज़ाया 43, 18 and 19, चलिए पढ़ते हैं उसको। somebody read out for हिंदी। अब बीती हुई घटनाओं को स्मरण मत करो। ओह वे चर्च, समझने की कोशिश करें। बीती हुई बात में क्या बहुत खुशी था? बीती हुई बात में क्या खुशी है? यस नो? नो। अगर मुझे मेरी डैडी का याद आता है, मेरा डैडी आज नहीं है, 2013 में चला गया। अगर मैं अपना डैडी का याद करूंगा, मुझे खुशी मिलेगा ना दुख मिलेगा? दुख मिलेगा ना हैप्पी हो गए हम? दुख होगा। उसीलिए हमें क्या करना है? पीछे की बातों को छोड़ना है। हम लोग जिंदगी में भूल किए हैं, गलती हुआ है हमसे, मिस्टेक हुआ है, रॉन्ग डिसीजन लिए हैं, फिर हम लोग क्या सोचते हैं? नहीं, मुझे और रॉन्ग डिसीजन नहीं लेना है। न्यू ईयर न्यू रेजोल्यूशन, सब कहते हैं नया साल आया और नया संकल्प मैंने किया। उसीलिए बाइबल कहता है पीछे की बातें, बीते हुए बातों को आपको छोड़ देना है, उससे स्मरण नहीं करना है। बहुत सारे लोगों को मैंने देखा, वो क्या करते, जैसे सुबह हो जाता ना, पास्ट उसको माइंड में चलता, रिकॉर्डिंग कि कौन आपको क्या बोला, कौन आपको किस तरह लज्जित किया, आपके संग क्या क्या खराब चीज हुआ है। होता है कि नहीं होता है? Does it happen to you? होता है ना? ये फियर है, इसको छुड़ाना है। उसीलिए सुबह सुबह जब आप उठते हैं, आपका पुराना ग्रामाफोन अगर आपके माइंड में चलने की कोशिश करता, आपको कहना है यीशु मसीह के नाम से, शैतान डर की आत्मा छोड़ दे, मुझे आगे बढ़ना है। उसीलिए पुराना चीजों में आपको
ध्यान नहीं देना है, क्योंकि पुराना चीजों में अगर आप ध्यान लगाने लग जाएंगे तो नया जगह में आप पहुंच नहीं पाएंगे, आपको नया चीज नहीं मिलेगा। समझ पा रहे हैं? सो यू हैव टू लिव बिहाइंड योर ओल्ड थिंग एंड कीप मूविंग फॉरवर्ड। पुराने बातों को छोड़िए, आगे बढ़ते रहिए विश्वास में। आमेन। गो टू द नेक्स्ट वर्स 19। देखो मैं एक नई बात करता हूँ। आमेन, हालेलुया। परमेश्वर क्या बोल रहा है? देखो मैं एक नया बात करता हूं, यानी कि नया यानी कि आगे। कहां पर नया होगा? आगे। टुडे इज अ न्यू डे। आज का दिन क्या है? नया दिन है। उसीलिए सुबह जब आप उठेंगे आप क्या बोलेंगे? प्रभु आज का दिन आपने बनाया है और ये दिन आशीर्वाद का दिन है, यानी कि टुडे इज अ न्यू डे, टुडे इज अ न्यू ब्लेसिंग, टुडे इज अ न्यू मर्सी। परमेश्वर की करुणा नया है, परमेश्वर की अनुग्रह मोर देन सफिशिएंट है। मेरा अनुग्रह तेरे लिए काफी है एंड मेरे आशीष तेरे लिए नया है। आमेन, हालेलुया। उसीलिए पुराने बातों को छोड़िए। सब बोलिए, पुराने बातों को छोड़िए। परमेश्वर कह रहा है नया चीज आने वाला है। हालेलुया, हालेलुया। उसीलिए लोग क्या क्या कहता है? हैप्पी, क्या बोलते हैं? न्यू ईयर। हैप्पी न्यू ईयर, यानी कि वॉट एवर इज न्यू इट्स गोइंग टू बी हैप्पी। लोग विश करते हैं हैप्पी न्यू ईयर। उसीलिए हमारा हैप्पी न्यू ईयर केवल 31st नाइट को कंप्लीट करके 1 जनवरी में नहीं बोलते। हमारा हैप्पी डे एवरी डे। क्या बोलेंगे? हैप्पी डे एवरी डे। सब बोलिए, हैप्पी डे एवरी डे। उसीलिए देखेंगे कोई कोई बड़ी कॉल वो बेचता ना, पिज्जा बेचता। व्हाट कंपनी इज दैट? डोमिनोज। हैप्पी आवर, वो लोग कहते हैं हैप्पी आवर, हैप्पी आवर। वहां पर आपको चीप कम दाम में मिलता है, 11 से 12, 10 से 11। कुछ कुछ हॉस्पिटल में हैप्पी आवर होता है, बट हमारे लिए हैप्पी आवर एवरी डे है। आमेन, बिकॉज वी लिव बाय फेथ। अगर फियर में आप जिएंगे आपका हैप्पी आवर कभी नहीं आएंगे। आपके माइंड में जब पुराना बातों को ग्रामोफोन आएगा, उसीलिए आप बोलेंगे स्टॉप 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 इन जीसस नेम, छोड़ मुझे। क्योंकि पुराना जो भी चीज आपको पीछे घसीटेगा, और ये है डर। डर, शायद आपके संग कोई हादसा हुआ है, वो डर आपके अंदर में घुस बैठा हुआ है। कुछ एक्सीडेंट हुआ, कुछ मिसहैपन्स हुआ, कुछ ऐसे चीज हुआ आपकी जिंदगी में जो कि आपके अंदर में डर आ गया है। शायद आपके सामने में आपने एक एक्सीडेंट देखा, और उस एक्सीडेंट में शायद कोई मर गया। आपके सामने में कोई शायद आप कुछ ऐसी चीज देख लिया, मर्डर देख लिया, आपके संग कुछ ऐसे हुआ। तो क्या होता है हमारे माइंड में? क्या है जानते हैं? कैमरा है। सब बोलिए, हमारे माइंड में क्या है? और ये सबसे बड़ा कैमरा है, फोन में नहीं। फोन में आप डिलीट की प्रेस कीजिए, वो डिलीट हो जाएगा, मगर माइंड का डिलीट की प्रेस करना बड़ा प्रॉब्लम है। क्योंकि माइंड को शैतान गवर्न करना की कोशिश करता है। माइंड के ऊपर शैतान पकड़ लेना चाहता है और माइंड को फियर में काम कराता है। उसीलिए आदमी डरे हुए रहते हैं, और डरा हुआ चीज को आप डिलीट की प्रेस करना बड़ा मुश्किल है। आपको डिलीट की कैसे पेश कर सकते हैं? बिकॉज कोई भी चीज को आप देखेंगे, थोड़ा इंटेंटली चीजों को आप देखेंगे, तो क्या होगा? ये माइंड का रिकॉर्डिंग में कैप्चर हो जाएगा। सड़क से, आंखों से, कानों से, एवरीथिंग गेट रिकॉर्डेड। इसमें कितना जीबी है मुझे मालूम नहीं है। फोन में 256 128 गिग्स होता है, मगर माइंड में कितना गिग्स है यू डोंट नो। इट हैज सो मच ऑफ व्हाट डू यू कॉल, इसका अंदर में आप इसको स्टोर कर सकते हैं। स्पेस, या दैट्स अ कंप्यूटर वर्ड, स्पेस। यहां बहुत सारा स्पेस है। डू यू अंडरस्टैंड? उसीलिए क्या होता है, ये भरते जाता है, भरते जाता है, भरते जाता है। इसे डिलीट की प्रेस करना है। आमेन। एवरी डे डिलीट की प्रेस करना है, और उस डिलीट की का नाम है, क्या नाम है? फेथ। फेथ, फेथ। वो डिलीट की का नाम क्या है? फेथ। आमेन, हालेलुया। आर यू विद मी चर्च? उसीलिए बाइबल कह रहा है, रीड दैट। वह अभी प्रकट होगी, क्या तुम उस अनजान रहोगे?
मैं जंगल में एक मार्ग बनाऊंगा। Amen. So ये आइज़ाया कह रहा है कि मैं जंगल में एक मार्ग बनाऊंगा और निर्जल देश में नदियां बहाऊंगा। हालेलुया। जंगल में रास्ता बनाना बड़ा मुश्किल है कि नहीं? और रेगिस्तान में पानी का आपका नदी मिलना इम्पॉसिबल है कि नहीं? रेगिस्तान में पानी मिलता है। परमेश्वर कह रहा कि देखो मैं रेगिस्तान में तुम्हारे लिए नदियां बहाऊंगा, देखो मैं जंगल में तुम्हारे लिए रास्ता बनाऊंगा। ये पॉसिबल है, मगर परमेश्वर कह रहा है मैं करने वाला हूं। कौन कह रहा है? आप नहीं। कौन करने वाला है? इम्पॉसिबल को पॉसिबल कौन करने वाला है? मगर वो कहां है? आगे। दैट्स अ वेरी गुड थिंग। कहां पर है? यहां पर नहीं है। यहां पर मैं तो स्ट्रगल कर रहा हूं, मगर मुझे क्या करना है? आगे बढ़ना है। कैसे बढ़ना है? विश्वास से। और तब मैं क्या देखूंगा? मेरे लिए असंभव संभव होके बैठा हुआ। दोस्तों, परमेश्वर ने आपके लिए असंभव चीजों को संभव करके रखा है। अगर मेरे संग आप सहमत है, कहिए आमेन। आपके लिए यू गॉट अ ब्यूटीफुल फ्यूचर। योर टुमारो इज गुड, इट्स ब्यूटीफुल। उसीलिए देखिए, कल कोई नहीं देखा। कोई देखा है? कल कोई देखा है? मगर कल आप पहुंच सकते हैं। कैसे पहुंच सकते हैं जानते हैं आप? कैसे पहुंच सकते हैं? कल विश्वास और धन्यवाद के संग, प्रार्थना के संग। कल मैंने नहीं देखा परमेश्वर, मगर मैं धन्यवाद देता हूं और मैं विश्वास करता हूं कि कल मेरा अच्छा होगा। Amen. My prophetic declaration. यानी कि कल मैं नहीं पहुंचा, मगर मेरा प्रार्थना पहुंच गया, मेरा धन्यवाद पहुंच गया, मेरा विश्वास पहुंच गया, और कल मैं जब जाऊंगा वहां सब कुछ मेरे लिए तैयार रहेगा। Amen. Hallelujah. आप समझ पा रहे हैं दोस्तों? उसीलिए कल कल कल, टुमारो इज ब्यूटीफुल। कितना लोग मेरे संग सहमत है? कहिए कि मेरा कल अच्छा है, मेरा कल अच्छा है, मेरा भविष्य अच्छा है। My tomorrow is going to be beautiful than today. That's called hope. उसीलिए परमेश्वर कहता है कि मैं करने वाला हो, उसीलिए पुराना चीजों को छोड़ दो, फियर को छोड़ दो, फियर को छोड़ दो, योर एक्सपीरियंस को छोड़ दो, फेथ में चलो, एक्सपीरियंस में नहीं। लोग कहते हैं कि ना मेरा तजुर्बा से मैं कह रहा हूं। नो 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 नो, मैं कहता हूं, मैं विश्वास से कहता हूं। पीपल, लोग क्या कहेंगे? आई एम वेरी एक्सपीरियंस पर्सन। मैं एक्सपीरियंस की बुनियाद पे कह रहा हूं। मैं कहूंगा एक्सपीरियंस फेल हो जाएगा, मगर विश्वास कभी फेल नहीं होगा। कितने लोग मेरे संग सहमत है? बोलिए आमीन। हालेलुया। सो वी लिव बाय फेथ, नॉट बाय फियर। समझ पा रहे? सब बोलिए, वी लिव बाय फेथ नॉट बाय फियर। फेथ हमें आजादी देता है और डर हमें दासत्व में लाता है। फेथ हमें आगे बढ़ाता है और डर हमें पीछे खींचता है। फेथ हमें छुटकारा देता है और डर हमें जकड़ लेता है। समझ पा रहे हैं दोस्तों? समझ पा रहे हैं? उसीलिए बहुत सारे लोग यहां डरे हुए हैं, जकड़े हुए हैं। टुमारो आपके पास होप नहीं है। कल का भविष्य क्या होगा? यू आर होपलेस। मैं नहीं जानता हूं, मेरे संग तो कुछ अच्छा हुआ ही नहीं। आप कह सकते हैं बिकॉज यू आर रिलाइंग ऑन योर बैड एंड पास्ट एक्सपीरियंसेस। आप किसके ऊपर भरोसा कर रहे हैं? आपके बीते हुए कल, आपके बीते हुए बैड एक्सपीरियंसेस, उसके बुनियाद में आज आप कह रहे हैं कि कल भी आपका खराब है। बाय फेथ, और मैं विश्वास से आगे ही बढ़ता चला जाऊंगा। उसीलिए बाइबल कहता है, इशाया का पुस्तक 65 का 17, 65 and 17, क्योंकि देखो मैं नया आकाश और नई पृथ्वी उत्पन्न करने पर देखिए, प्रॉब्लम्स, इंसल्ट, इश्यूज, पुराने बातों को आज फेंकना है। आज हमें यहां कोई भी व्यक्ति को पुराना बातों को लेकर घर नहीं जाना है। आज उसे जला देना है, उसे बर्न कर देना है, उसे खत्म कर देना है। देखो, परमेश्वर कहता है कि देखो मैं सब कुछ नया करने वाला हूं। इवन टू द एक्सटेंट परमेश्वर कह रहा है कि मैं स्वर्ग और पृथ्वी को नया करने वाला हूं और पुराना जो है उसको भूल जाऊं। और बाइबल कहता है रेवलेशन पुस्तक में, नया स्वर्ग नया पृथ्वी होने वाला है, परमेश्वर बनाएगा। हालेलुया,
Hallelujah. So always there is a new beginning. सर्वदा आपके लिए एक नया शुरुआत है. Always there is a new beginning. सब कहिए धन्यवाद हो प्रभु यीशु मसीह का. सर्वदा मेरे जिंदगी में हम लोगों के लिए एक नया शुरुआत है. हालेलुया, हालेलुया. आज मैं आपको उत्साहित करना चाहता हूं, जो ऑनलाइन सुन रहे हैं, जो लाइव सुन रहे हैं, जो बैठे हुए हैं. आपका कल कैसे था? डू नॉट टॉक अबाउट योर टुडे, डू नॉट टॉक अबाउट योर टुमारो, बट योर don't talk about yesterday, but your tomorrow. Your tomorrow आपका आगे में आशीर्वाद है. हालेलुया. उसीलिए बाइबल कहता है इफिसियों की पुस्तक 2 अध्याय 15वीं पद, Ephesians 2 and verse 15. और अपने शरीर में बैर अर्थात वह व्यवस्था जिसकी आज्ञाएं विधियों के रीतियों पर थी मिटा दिया, कि दोनों से अपने में एक नया मनुष्य उत्पन्न करके मेल करा दे. Amen. परमेश्वर क्या बोला? यहूदी और जेंटाइल्स, ये दोनों, एक यहूदी एक गैर यहूदी है, दोनों एक संग नहीं आ सकते ना, नहीं आ सकते. वो बोलेंगे नहीं नहीं नहीं, वी आर द चोजन पीपल, परमेश्वर ने हमें चुना है. और गैर यहूदी कहेंगे कि ना प्रभु यीशु हमसे प्यार किया है. यानी कि बड़ा कॉन्ट्रडिक्शन है. मगर परमेश्वर कह रहा है कि तुम लोगों का दोनों के अंदर में जो पुराने बातों को मैं तुमसे मिटा दूंगा, और तुम लोगों से मैं तुम लोगों के अंदर में एक नया चीज करने वाला हूं, एक नया काम करने वाला हूं. और नया काम कैसे होगा? विश्वास से, डर से नहीं. नया काम कैसे होगा? विश्वास से. यानी कि परमेश्वर जो भी करता है, जो भी किया है, इट इज ऑल इन फेथ. प्रभु यीशु मसीह भी सारी चीजों को कैसे किया है? बाय फेथ. फेथ, फेथ. परमेश्वर ने कहा देयर बी लाइट. परमेश्वर ने क्या किया? विश्वास में घोषणा किया और कहा कि वहां लाइट आ जाए, वहां लाइट हो गया. बाय फेथ गॉड सेड लेट दिस बी डे, दिस बी कॉल्ड एज डे. वो डे बन गया. यानी कि गॉड फेथ में काम करता. फेथ गॉड हम लोगों को सिखाया है. परमेश्वर ने अपना एक लौता बेटा को भेजा by faith that we may have life and life in abundance. समझ पा रहे? यीशु ने क्रूस में अपना जीवन को दिया पिता की आज्ञा को सुनकर, विश्वास से, कि मनुष्य जाति को उद्धार मिल सके. हालेलुया. पृथ्वी की रचना हुआ विश्वास से कि परमेश्वर की महिमा हो पाए. So it's all about the faith in the great and a good God. ये सबसे बड़ी बात क्या है? महान परमेश्वर का ऊपर विश्वास करना है. अगर महान परमेश्वर के ऊपर आप विश्वास नहीं करेंगे, कौन पकड़ लेगा? कौन पकड़ लेगा? डर, 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 डर. और आप आगे नहीं बढ़ सकेंगे. आपके भविष्य में आप सक्सेस नहीं देख पाएंगे. आपके जीवन में आप मिरेकल नहीं देख पाएंगे. आपका फ्यूचर में आप चमत्कार नहीं देख पाएंगे. इट विल बी एफर्ट, इट विल बी स्वेट. यानी कि आपका प्रचेष्टा, आपकी मेहनत, आपकी पसीना, आपके खून और आपकी शांति खत्म हो जाएंगे और आप ज्यादा कुछ नहीं कर पाएंगे. मगर जो विश्वास से चलते हैं वो कुछ भी कर सकते हैं. आमीन. उसके लिए कुछ भी संभव है. और जो डर में चलता है, अपना एफर्ट में चलता है, आपने बुद्धि में चलता है, आपके रैशनल्स में चलता है, आपके एक्सपीरियंस में चलता है, वो ज्यादा दूर नहीं जा पाएंगे. मैं आपको समझाऊंगा. उसीलिए बाइबल कहता है कि पुराने बातों को आपके जीवन के नया काम में हिंडर मत करने दीजिए. फियर का काम क्या है जानते हैं? फियर का काम है, फियर आपका पीछे पीछे आएगा. आप फेथ में बढ़ रहे, फियर पीछे पीछे चल रहा है. आप आगे चल रहे, डर पीछे पीछे चल रहा है. आप आगे बढ़ रहे हैं, डर पीछे पीछे जा रहे हैं. जहां देखेगा आदमी फेथ से अलग हो गया है, फियर उसको तड़ाक से पकड़ लेगा. गेट इट वेरी क्लियर. यानी कि फियर आपका पीछे पीछे चल रहा है. क्यों चल रहा है उसको भी मैं बताऊंगा. उसीलिए फियर को आपको जगह ही नहीं देना है, क्योंकि फियर शैतान के ओर से आता है. फियर आपको क्रिपल करता है. फियर आपको डेस्टिनी को खत्म कर देता है. फियर आपकी सक्सेस को बंद कर देता है. फियर आपके अंडरस्टैंडिंग को
बंद कर देता है। फियर आपके भविष्यवत को नष्ट कर देता है। फियर आपकी डेस्टिनी को अबॉर्ट कर देता है। बट फेथ लिबरेट्स, विश्वास खोल देता है, डर बंद कर देता है। समझ पा रहे हैं आप? विश्वास क्या करता है और डर क्या कर देता है? না 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 যাবো না, না 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 করবো না, না 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 হবে না, না 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 করবে না। You are missing your opportunity. आपके लिए कुछ चीज इंतजार कर रहा था मगर आपको वहां जाने नहीं दिया, फियर। और आप क्या किए? आपका अपॉर्चुनिटी को आप हरा दिए। हालेलुया। दोस्तों, मैं आपको एक चीज बताने चाहता हूं, आपको इस दुनिया में खोने का कुछ भी नहीं है, डरना नहीं। यू हैव नो फियर ऑफ लूजिंग एनीथिंग। कोई चीज को आप खो नहीं सकते हैं। क्यों? क्योंकि परमेश्वर हमारा निगरानी करता है। हालेलुया, हालेलुया। सुबह में आज एक छोटा सा मैं गवाही देना चाहता हूं। सुबह में हमारे घर में 2 कीज हैं, 2 लॉक, मेन लॉक है। एक चाबी नहीं मिल रहा है। मेरे वाइफ ने कहा कि पता है एक चाबी नहीं मिल रहा है, एकदम बाहर का लॉक है। अब सोचिए अगर वो चाबी किसी की हाथ में चल जाए, वो तो मेरा घर में रात में घुस के आ जाएगा, है ना? तो मैंने कहा हाँ, मगर मैंने हुक्म दिया, मैंने कहा चाबी तू जहां भी छुपा हुआ है निकल आ जा। मैंने यही हुक्म दिया। फिर राम बाबू बोला पास्टर जी थोड़ा इसको लीजिए तो। क्या? बोला चाबी मिल गया। अल्लाह कहां पर था? गाड़ी का पीछे सीट में। आमेन, हालेलुया। कोई भी चीज खो नहीं सकता है। बोलिए कोई भी चीज। बेबी का क्या हुआ था उस दिन? पूरा डॉक्यूमेंट, वो जब आ रही थी चर्च में पूरा डॉक्यूमेंट खो गया था, पता ना? वो गवाही दिया आया और वो डर रही थी क्योंकि वो डॉक्यूमेंट लेके चर्च में आ रही थी और वी वर सपोज्ड टू प्रे फॉर ऑल आवर डॉक्यूमेंट्स। और वो डर रही थी मगर वो डॉक्यूमेंट किसी का हाथ में लगा। वो डॉक्यूमेंट लेके वो व्यक्ति उसका घर में जा रहा था डॉक्यूमेंट देने के लिए और अल्टीमेटली बेबी ने धन्यवाद दिया। बेबी डॉक्यूमेंट लेके यहां आया। हालेलुया। बाय फेथ छुपी हुई चीजों को आप निकाल सकते हैं। समझ पा रहे हैं? छुपा हुआ चीज को आप निकाल सकते हैं। बाय फियर आपका रखा हुआ चीज छुप सकता है। इट कैन बी हिडन। उसीलिए फिलिपियों का पुस्तक कहता है 3 अध्याय 12 से 14 पद, यह मतलब नहीं कि मैं पा चुका हूँ, ये मतलब नहीं कि मैं पा चुका हूं या सिद्ध हो चुका हूँ और सिद्ध हो चुका हूं, पर उस पदार्थ को पकड़ने के लिए दौड़ा चला जाता हूँ। उस पदार्थ को अंग्रेजी में बहुत सुंदर में लिखा गया है, I have not achieved but I have focused on one thing. मैं एक चीज के ऊपर मेरा दृष्टि है और उसको पाने के लिए दौड़ा चला जाता हूँ, उसके बाद जिसके लिए मसीह यीशु ने मुझे पकड़ा था। ओके, अंग्रेजी में बहुत सुंदर लिखा गया है, बोल रहा है एक दौड़ाक आगे कभी भी दौड़ नहीं पाएगा अगर वो आगे नहीं देखेगा। समझ पा रहे हैं? अगर मानो आप एक स्प्रिंटर है, आप दौड़ाक है, आप दौड़ रहे हैं, आपको 100 मीटर्स कंप्लीट करना है, नहीं तो 200 मीटर्स कंप्लीट करना है। आपका जीत कहां पर है? आफ्टर यू कंप्लीट योर रेस, है कि नहीं? अगर आप रेस कर रहे हैं मोटरसाइकिल, कार और यू आर रनिंग ऑन द ट्रैक, आपका डेस्टिनेशन वंस यू कंप्लीट योर 200 मीटर्स, उसके बाद ही आप आपके डेस्टिनेशन में पहुंच सकेंगे, है कि नहीं? मगर एक दौड़ा कभी भी पीछे मुड़कर दौड़ सकता है? पीछे मुड़कर आगे बढ़ सकता है? धक्का खा जाएगा, है कि नहीं? पीछे मुड़कर आप आगे को नहीं देख सकते। जब आप गाड़ी चलाते हैं तो वो पीछे मुड़कर आप गाड़ी चला सकते हैं। ड्राइविंग सीट में बैठे हुए ऐसे देख रहे, क्या होगा? आप कितना भी एक्सपीरियंस आदमी हो, कितना भी साल का आपका ड्राइविंग स्किल है, मगर क्या हो जाएगा? एक्सीडेंट हो जाएगा।
आपका स्पीड नहीं चलेगा, आपका आगे नहीं बढ़ सकते। उसने बाइबल पौलुस कहता है कि आगे जो चीज मेरे लिए रखा गया है, जो इनाम मेरे लिए रखा गया है, जो पुरस्कार मेरे लिए रखा गया है, वो आगे है, पीछे नहीं है। उसीलिए पुराने चीजों को, पीछे बीती हुई चीजों को, माय पास्ट को, मेरा दर्द को, मेरे पेन को, मेरे इंसल्ट को, मेरा बैड मेमोरी को पीछे फेंक कर मुझे आगे जाना है। हालेलुया। इसलिए मसीह जीवन में दोस्तों, आपके पुराने बातों को मत दोहराइए, मत दोहराइए। शायद आपको हर्ट मिला है, शायद आपको पेन मिला है। बहुत सारे समय में बच्चा लोगों को जब डांटते थे, वो डांट के द्वारा डर आ गया। बहुत सारे समय में इंसिडेंट हुआ, बहुत सारे समय में एक्शन हुआ, बहुत सारे लाइफ में बहुत कुछ हुआ, और वो रिकॉर्ड हो जाता है। उस रिकॉर्डिंग को आज डिलीट की प्रेस करना है बाय फेथ। आज उसको वॉश आउट करना है, फ्लश आउट करना है, उसको हटाना है। बैड गुड एक्सपीरियंस जो भी है, सबको कहना कि बाय बाय, there is something new that is waiting for me। और उसके बाद बाइबल कहता है कि आपको कि मैं पकड़ चुका हूँ, परंतु केवल यह एक काम करता हूँ कि जो बातें पीछे रह गई उनको भूलकर आगे की ओर बढ़ता हुआ। चलिए अब हम लोग थोड़ा सा एक्सरसाइज करेंगे, ड्रिल करेंगे, ठीक है। वो एक्सरसाइज क्या है? आंखों को बंद कीजिए। हमारे सारे पुराने हर्ट्स, फियर, इंसल्ट, पेन, एगनी, डांट, सबको आज क्या करेंगे? फ्लश आउट करेंगे, डिलीट की प्रेस करेंगे। डिलीट की कैसे प्रेस करेंगे? प्रभु को देकर, और उससे हमें अपने आप को आजाद करना है। लेट्स क्लोज योर आईज एंड प्रे दिस प्रेयर आफ्टर मी। मेरे संग बोलिए, प्रभु यीशु मसीह, आप न्यायाधीश परमेश्वर है। आप हमारी जिंदगी के लिए हानि के लिए नहीं, मगर उन्नति और आशीष रखे हैं। उसीलिए प्रभु यीशु मसीह जी, मेरे जिंदगी में जो भी मेरा बैड पास्ट है, बैड मेमोरी है, बैड एक्सपीरियंसेस है, हर्ट्स है, फियर है, वरीज है, एक्सपीरियंसेस है, मैं तुझे कहता हूं यीशु के नाम से मेरे जीवन से तू डिलीटेड हो जा, तू डिलीटेड हो जा। यीशु मसीह के नाम से यीशु का लहू वहां लगाता हूं। मैं उन सारे व्यक्तियों को क्षमा कर देता हूं, मैं खुद को क्षमा कर लेता हूं, और मैं कहता हूं मेरी पुराने जख्म के संग मेरा कोई नाता नहीं है। यीशु के नाम से मेरे आत्मा, मेरा मन, मेरा मेमोरी नया हो चुका है यीशु नाम से। आमेन, हालेलुया। एवरी डे प्रे, एवरी डे, ताकि एवरी डे कुछ चीज कैमरा में स्टोर होने लगेगा और इसको स्पेस ले लेगा। उस कैमरा को रोज क्या करना है? डिलीट की प्रेस करके फेथ में यीशु मसीह का लहू से आपको नया करने पड़ेगा, तब नया चीज आपके अंदर में आएगा। ओके, इफिसियों का पुस्तक 4 अध्याय 22 से 24 पद। कि तुम अगले चाल चलन के पुराने मनुष्यत्व को, जो भरमाने वाली अभिलाषाओं के अनुसार भ्रष्ट हो जाता है, उतार डालो। अच्छा, दिस इज वेरी पावरफुल चर्च, समझने की कोशिश कीजिए। बाइबल कहता है तुम्हारे पुराने पाप का स्वभाव को, पुराने पाप के स्वभाव को, जो कि गंदा है, जो कि पाप से भरा हुआ है, जो कि छलना से भरा हुआ है, इसको फेंक दो। अब मैं आपको कुछ चीज को समझाने वाला हूं। फियर एक मैकेनिज्म है, समझ पा रहे हैं? मैकेनिज्म का मतलब है फियर एक मशीन है, एक
फंक्शनल ऑब्जेक्ट है। अगर आप एक मशीन का ऊपर हाथ दे देंगे, मशीन क्या करेगा? अगर मशीन के ऊपर आप हाथ दे देंगे, मशीन क्या करेगा? हाथ काट देगा, नहीं तो एक्सीडेंट हो जाएगा। मगर मशीन का काम करेगा, घूमते रहेगा। मशीन नहीं बोलेगा स्टॉप 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 स्टॉप, किसी को जाकर उसे स्विच ऑफ करना है। बिकॉज मशीन को उसका मोडस ऑपरेंडी यही है कि वो घूमेगा, उसको ऐसे ही बनाया गया, मोटर घूमेगा। यू कैन नॉट स्टॉप द मोटर बिकॉज उसका मोडस ऑपरेंडी है घूमना 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 घूमना। उसी तरह फियर का मोडस ऑपरेंडी है। समझ पा रहे हैं? मैं आपको समझाता हूं। जब एक कुत्ता, डॉग, आपने सब देखा है, इंडिया में बहुत डॉग है। एक डॉग को जब 10 डॉग उसको पीछे चला जाता है, तब वो एक डॉग क्या करता है? बताइए, आप देखे हैं उस डॉग को? है? उसका जो पूंछ है नीचे आ जाएगा। हैव यू सीन इट? कुत्ता का जब पूंछ, स्ट्रीट डॉग्स का पूंछ नीचे आ जाता, उसका मतलब है कि वो डरा हुआ है कुत्ता। मगर उसका जो फेशियल एक्सप्रेशन है उस डॉग का, 2 दांत निकला हुआ है और वो क्या कर रहा है? सबको जैसे कि काटने आ रहा है। वो डरा हुआ है मगर वो क्या कर रहा है? वो काटने आ रहा है। अच्छा, समझ पा रहे हैं? उसी तरह जब हम लोग डर जाते हैं, तब हम लोगों का एक मैकेनिज्म क्या है? क्या करने लगते हैं हम लोग? बताइए। हम लोग भी स्पीक आउट, हम लोग भी क्या करते हैं? अरे डर तो गया तुम, उसके बाद तुम मैकेनिज्म क्या हो सकता है? डर के बाद काटने लगते हैं। हम लोग भी झगड़ा करने लगते हैं। डोंट से यू हैव नेवर डन दिस। ये मत बोलिए कि आपने किया नहीं। डर गए आप, मगर आप क्या हो गया? गुस्सा हो गया, यानी गुस्सा यानी आप भी उसको काटने का मन में आता है। सो दिस इज कॉल्ड अवर पुराना स्वभाव, बिकॉज फियर रिएक्ट्स। सब बोलिए, फियर का एक रिएक्शन है। बोलिए, फियर का एक रिएक्शन है। फियर यानी कि डर का एक रिएक्शन है। वो रिएक्शन क्या हो सकता है? काटना, फाइट। उस फियर का और एक रिएक्शन हो सकता है, वो क्या? बताइए। झूठ बोलना। तुम इतने को तो कहना बोले, झूठ क्यों बोला तुमने? मैं डर गया था। हुआ कि नहीं? आप लोग ने किया कि नहीं? डर गया तो आपका मुंह से क्या निकल गया? झूठ। डर गया, आपका मुंह से क्या निकल गया? गाली। डर गया, आपके मुंह से क्या निकल गया? गुस्सा। डर गया, आपके मुंह से क्या निकल गया? अब्यूसिव वर्ड। अब्यूसिव वर्ड। और बहुत सारे समय में आप डर जाते हैं, आप एकदम कुछ काम नहीं कर पाएंगे। यानी कि डर का जो, फियर का जो मैनिफेस्टेशन बहुत प्रकार के हैं। उसीलिए पौलुस कर रहा है कि पुराने स्वभाव को तुम छोड़ दो। यानी कि पुराने स्वभाव किसके अधीन में है? पुराने स्वभाव किसके अधीन में है? फियरफुल, फियर। तुम सामने बैठी हो, सुनो थोड़ा। पुराने स्वभाव किसके अधीन में है? डर के अधीन में है। ये फ्लैश की किसके अधीन में है? दैट्स राइट। ये शरीर किसके अधीन में है? देखिए, अब मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूं। गेट इट वेरी क्लियर। शरीर के ऊपर डर की पकड़ है। सब बोलिए, शरीर के ऊपर डर की, मगर आत्मा जो कि शरीर के अंदर में है, उसका ऊपर किसका पकड़ है? विश्वास का। आमेन, हालेलुया। गेट इट चर्च। समझने की कोशिश की। ये मैं, पवित्र आत्मा ने मुझे सिखाया, मैं आपको सिखा रहा हूं। शरीर, फ्लैश, ये शरीर के ऊपर शैतान का पूरा कब्जा है। और शैतान का पट्टा क्या है? डर है। मगर हमारे जो आत्मा है, इसके ऊपर शैतान का कब्जा नहीं है। इंसान 3 चीजों से बना हुआ है। दिस कॉल्ड ट्राइकोटोमी। पहला चीज है शरीर, उसके बाद है सोल जिसको प्राण कहते हैं, एंड द थर्ड इज कॉल्ड आत्मा। शैतान
हमारा प्राण में घात कर सकता है, शरीर में घात कर सकता है, मगर हमारे आत्मा को स्पर्श नहीं कर पाएगा। समझ पा रहे हैं? यानी कि फियर, ये जो डर है, आपको शरीर में काम कर सकता है। आपका ये डर आपके प्राण में काम कर सकता है। प्राण में क्या क्या है? विल है, इमोशन है एंड माइंड है। ठीक है? शरीर में क्या है? ऑर्गन्स है, सिस्टम है, सेक्रिएशन है, ह्यूमन एनाटॉमी है। बहुत सारे समय में ऐसे बोला गया है जिसको बोला जाता है फांसी चढ़ाना। जानते ना? इसको फांसी चढ़ाने जाता है। बहुत सारे लोगों को, जिसको एक्विट कहा, एक्विट नहीं, जो प्रिजनर्स को फांसी देने का पहले ही वो मर जाते हैं। क्यों बताइए तो? डर से। यस यस यस। फांसी लगाने का पहले ही, जैसे यहां लगाया, डर इतना एक्सट्रीम हो जाएगा, वही मर जाएगा। समझ पा रहे हैं आप? यानी कि फियर ये शरीर में काम करता है, फियर हमारे बॉडी ऑर्गन में काम करता है। जब आपका फियर होगा, आपका बॉडी ऑर्गन रिएक्ट करेगा, जिसको मेडिकल साइंस पकड़ पाएगा। उसीलिए पोस्टमार्टम किया जाता है। पोस्टमार्टम किया जाता है समझने के लिए ये व्यक्ति कैसे मरा। इसको क्या कोई मर्डर किया है, ना इसको कोई नेचुरल मौत हुआ है। अगर डर से मरा है, मरी है, अननेचुरल डेथ है, तो उसमें बॉडी दिखाएगा। समझ पा रहे हैं हम? तो फियर इस बॉडी में काम कर सकता है और ऑर्गन्स रिएक्ट कर सकता है। फियर हमारे प्राण में काम कर सकते हैं, और प्राण में है, माइंड है, इमोशन, विल में काम कर सकता है, मगर हमारा आत्मा में नहीं। आत्मा में कौन काम कर सकता है? स्पीक आउट, जोर से, जोर से। विश्वास। उसीलिए सेकंड गो टू वर्स 23। और अपने मन के आत्मिक स्वभाव में नए बनते जाओ। अच्छा, ध्यान से सुनिए। मन की आत्मिक स्वभाव में, अंग्रेजी बाइबल साफ बहुत अच्छी तरह लिखा गया है, बोला रिन्यू योर माइंड विद द स्पिरिट ऑफ गॉड। रिन्यू योर माइंड विद द स्पिरिट ऑफ गॉड, यानी कि परमेश्वर की आत्मा से तुम अपने मन को नया करो। परमेश्वर की आत्मा से तुम अपने शरीर को सही करो। परमेश्वर की आत्मा से तुम्हारा शरीर का ऑर्गन को तुम ठीक करो। आमेन, हालेलुया। मैं एक चीज करता हूं, मैं आपको सिखा रहा हूं चर्च। सुबह जब उठेंगे आप और रात में जब सोने जाएंगे, यू हैव टू कमांड योर नाइट, यू हैव टू कमांड योर डे। समझ पा रहे हैं आप? कैसे कमांड करेंगे? जैसे कि मैं जब रात में सोने जाता हूं, मैं एक प्रार्थना करके सोता हूं। कल रात में भी मैं किया। मैं कहता हूं माइंड बॉडी सोल, माइंड बॉडी सोल, सबकॉन्शियस माइंड, अनकॉन्शियस माइंड, इमोशन, विल। मैं तुम्हें हुक्म देता हूं, ऑर्डर देता हूं। मैं तुम्हें ऑर्डर देता हूं कि तुम पवित्र आत्मा का अधीन आ जाओ, यीशु मसीह के नाम से। हालेलुया। जब एक आदमी बीमार रहते हैं, उसको आप क्या कहते हैं बताइए? यीशु के नाम से चंगे हो जा। अगर किसी की हाथ टूटा हुआ है और हाथ नहीं उठा सकता है, तो आप क्या कहेंगे? यीशु के नाम से चंगा हो जा। आमेन, हालेलुया। और वो टूटा हुआ हाथ सही हो जाएगा, वो बिगड़ा हुआ काम ठीक हो जाएगा। बाय फेथ यू आर प्रोफेसाइंग, यू आर डिक्लेयरिंग, यू आर अनाउंसिएटिंग। उसीलिए जब आप आत्मा के बल पकड़कर विश्वास के संग आपके शरीर को, आपके प्राण को, आपके विल को, आपके अंडरस्टैंडिंग को, आपके माइंड को, आपके सबकॉन्शियस माइंड को हुक्म देंगे कि पवित्र आत्मा के अधीन में आ जाए, सब कुछ ठंडा हो जाएगा। Everything would fall in the right place and you would sleep well। करके देखिएगा। जब आप सुबह उठते हैं, आपको क्या करना है? दिन के ऊपर आपको हुक्म देना है। आपको कहना कि आज मैं तुझे हुक्म देता हूं, आज का दिन अच्छा दिन है,
आज का दिन के ऊपर परमेश्वर का सामर्थ मेरी जिंदगी में काम कर रहा है। मेरा सिस्टम, मेरा जीवन, मेरा परिवार, मेरा कामकाज, मेरा सुबह, आफ्टरनून, नाइट्स प्रभु यीशु मसीह के अधीन में है। पवित्र आत्मा के नाम सामर्थ के अधीन में आ जा, यीशु नाम से। आप हुक्मनामा जारी कीजिए। आपका फर्स्ट प्रेयर, फर्स्ट एकदम आंख खुला और धन्यवाद के संग बिस्तर के प्रार्थना करके बिस्तर से उतरिए। आपका दिन देखिए कैसे आ जाएगा। उसके बाद ब्रश कीजिए, चाय पीजिए, पानी पीजिए, अगेन गो बैक टू द लॉर्ड। खुदा से बातें करना लगिए। हालेलुया। शैतान घुस नहीं पाएगा। यू हैव द पावर टू प्रोफेसाई, यू हैव द पावर। आप क्यों ये पावर है, क्यों ये पावर है जानते हैं? शरीर में सबसे पावरफुल क्या है? जीव नहीं, आत्मा। आत्मा, आत्मा। समझ पा रहे? शरीर जब मर जाता है, यानी कि डेड डिक्लेयर किया जाता है एक इंसान को, द बॉडी रिमेन्स बट द स्पिरिट गोज आउट। समझ पा रहे हैं? बॉडी रिमेन्स, शरीर रह जाएगा, आत्मा उस शरीर को छोड़ के चल जाएगा। और आत्मा फेथ का आवाज सुनता है। आमेन, हालेलुया। फियर का आवाज नहीं। उसीलिए लोग क्या करते हैं, आत्मा का आवाज नहीं सुनता है। आप फेथ ऑलवेज स्पीक्स टू द स्पिरिट। फेथ का लैंडिंग प्लेस है स्पिरिट, एंड स्पिरिट बॉडी, माइंड, सोल को कंट्रोल करता है। समझने की कोशिश कीजिए। बॉडी, माइंड, सोल स्पिरिट को कंट्रोल करेगा तो गड़बड़ हो जाएगा। आपका सक्सेस रुक जाएगा, आपका डेस्टिनी अबॉर्ट हो जाएगा, आपका फ्यूचर खत्म हो जाएगा, आपका टुमारो खत्म हो जाएगा। बिकॉज योर बॉडी एंड योर सोल एंड योर माइंड इज रूलिंग योर स्पिरिट। उसीलिए रोमियो का पुस्तक कहता है, आई थिंक रोमन्स 8:23 कहता है कि तुम आत्मा के बस में चलो, शरीर के बस में नहीं। आमेन। समझ पा रहे हैं आप? चर्च, कैन यू अंडरस्टैंड मैं क्या बोल रहा हूं? आर यू फॉलोइंग मी? अगर आप नहीं फॉलो करेंगे तो यहां से घर चले जाएंगे, नथिंग गोइंग टू चेंज। वो पास्टर जी मेरे लिए प्रार्थना करो। मेरा हाथ आपके ऊपर देने से कुछ नहीं होने वाला है। मैं जादूगर नहीं हूं। समझ पा रहे हैं आप? मैं आपको सिखा रहा हूं आपके बेहतरीन के लिए। आज मैं आपके संग हूं, कल मैं आपके संग नहीं रह सकता। मैं 24 घंटा आपके संग नहीं रह सकता। इट्स नॉट पॉसिबल। मगर कौन रह सकता है? होली स्पिरिट। कौन रहना चाहता है? प्रभु यीशु मसीह। सो आपका सुबह, शाम, आफ्टरनून, नाइट, मॉर्निंग, एवरीथिंग कैन बिकम ब्यूटिफुल। आमेन, हालेलुया। मैंने कहा कि डर आपको पीछे घसीटता है, और पीछे जाने का मतलब क्या है? पीछे जाने का मतलब बोलिए, बोलिए, स्पीक। टाइम लॉस, राइट। पीछे जाने का मतलब डिले। डिले, डिले का हिंदी क्या है? देरी हो जाएगा। अगर आपको यहां से वॉल्वो पकड़ के कैलकाटा जाना है, 7:15 की बस है, 7:15, 7:30 बजे अगर पाएंगे आप, बस पाएंगे, आपको मिलेगा? आपको कोलफील्ड पकड़ना है सुबह में, बिधान पकड़ के हावड़ा जाना है। पता नहीं व्हाट टाइम आता है ट्रेन। जिस टाइम में ट्रेन आता है, अगर उस टाइम में आप स्टेशन नहीं पहुंचे, आपका घर में कुछ भी प्रॉब्लम हो सकता है, कुछ भी प्रॉब्लम हो सकता है, मगर आप अगर टाइम में स्टेशन में नहीं पहुंचा तो क्या आपको बिधान कोलफील्ड मिलेगा? नहीं मिलेगा ना। बहुत सारे लोग डिले में पड़े हुए हैं, डिले में, देरी में पड़े हुए हैं। उसीलिए उसका जिंदगी डिले में चल रहा है, डिले में। और डिले, क्या चीज आपको डिले करा रहा? जोर से बोलिए, डर। डर आपको पीछे क्या बोल रहा है? उसीलिए माइंड क्या हो जाता है? फुल कंफ्यूज, यानी कि फ्यूज उड़ के माइंड का फ्यूज जब उड़ जाएगा, आदमी कंफ्यूज हो जाएगा। कंफ्यूज, सॉरी, दैट्स नॉट कंफ्यूज, इट्स कंफ्यूज। ओके, माइंड का फ्यूज कौन उड़ा देगा? डर, राइट। शैतान तो है, मगर शैतान भिन्न भिन्न चीजों को यूज करता है। समझ पा रहे हैं आप?
शैतान का पास बहुत कुछ चीज है उसको यूज करने के लिए, बट ही इज द किंग पिन। अब वो डर का यूज करता है। तो डिले आपको क्या करता है? पीछे लेके आता है। ये करें, वो करे, ये शादी इससे कराए ना, शादी उसको कराए। आपका लड़की का शादी है, 5 ने आपको आया है, 5 लड़का आया है, आप कंफ्यूज हो चुके हैं, आपको मालूम नहीं है कि ये लड़का ठीक है ना वो लड़का ठीक है। आप वेट करते देरी हो गया। आपका बेटी का शादी नहीं हुआ, मगर वो 5 लड़का का शादी हो गया। ऐसे एक व्यक्ति आते थे हम लोग को चर्च में, लास्ट में लड़का इतना गुस्सा हो गया, उसको माँ को मारने लगा। उसकी माँ मुझे बोला, पादरी बाबू अमा छलिया माँ के खूब मारे। तो मैं बोला क्यों मारता है? बुलाया, लड़का को बुलाया, क्यों मारते हो तुम? बोला पादरी बाबू, पास्टर जी, मेरी माँ के चलते मेरा 10 साल हो गया, मेरा शादी नहीं हुआ। क्यों? खाली हम लड़की देखने जाते हैं, घर आ जाते हैं, माँ बोलते लड़की ठीक नहीं है, लड़की ठीक नहीं है, लड़की ठीक नहीं है, करते एनी हाउ क्या हो गया उस भाई के जिंदगी में? क्या हो गया? शादी हुआ, उसके बाद 10 साल बाद हुआ। मगर जब शादी करके लड़की को लेके आया, बहू को लेके आया, बहू अभी मारने लगा सासू माँ को, सासू माँ चला गया, यानी कि उसका परिवार खत्म हो गया। वो अभी चर्च में नहीं आते, वो अभी दूसरा कोई, मैं बोलना नहीं चाहता हूं, बैकस्लाइड हो गया। समझ पा रहे हैं आप? यानी कि डिले हमारे जिंदगी की डेस्टिनी को चुरा लेता है। समझ पा रहे हैं आप चर्च? फियर क्या लेके आता है? फेथ क्या लेके आता है? आगे बढ़ना। फेथ हमें सक्सेस देता है, स्पीड देता है। हालेलुया! क्या देता है? स्पीड। क्या चाहिए? व्हाट डू यू नीड? स्पीड। वी नीड, और यू नीड डिले। आपको डिले चाहिए, स्पीड चाहिए। आमेन। स्पीड में कैसे जा सकते हैं आप? विश्वास से। आमेन, हालेलुया। एलाइजा ने नंगे पांव आहाब के रथ के आगे दौड़ा। कैसे दौड़ा सुजीत? कैसे दौड़ा? स्पीड था, रफ्तार था, आगे दौड़ा, नंगे पांव आहाब के रथ के आगे वो दौड़ा। क्योंकि उसके पैर में क्या था? और ये स्पीड क्या, माने हाउ द स्पीड इज एक्टिवेटेड? विश्वास। एक्चुअली पवित्र आत्मा ने उठाया एलाइजा को और उसके पहले ही जजरील भेज दिया। आमेन, हालेलुया। सो फेथ एंड स्पिरिट एंड यू नो स्पीड एक पैकेज में आता है। आमेन, हालेलुया। अगर आप चाहते हैं कि आपका भविष्य अच्छा हो तो आपको क्या चाहिए? स्पीड। फिर क्या चाहिए? फेथ। फिर क्या चाहिए? सक्सेस चाहिए। हालेलुया। नहीं तो पीछे क्या होगा? डिले। देरी हो गया। सब समय बहुत सारे लोग यहां आते हैं, देरी हो गया पास्टर जी। हम कहते हैं उनको, जानते हैं, अगर आप नहीं सुधरोगे जिंदगी में, आप देरी ना हो जाए, आपका जिंदगी ठहर ना जाए। समझ पा रहे हैं? ओके, तो आपने समझ किया कि ओके, फियर ऑपरेट्स इन फ्लैश एंड फेथ ऑपरेट्स इन स्पिरिट। आपने समझ गया इस बातों को? स्पिरिट इज द मोस्ट पावरफुल थिंग इन आवर लाइफ। स्पिरिट क्या है हमारे जिंदगी में? सबसे पावरफुल है। बाय फेथ, विश्वास से हम लोग माउंटेन्स को क्रॉस कर सकते हैं। विश्वास से हम समुंदर को क्रॉस कर सकते हैं। विश्वास से एक मरा हुआ व्यक्ति को हम जिंदा पुकार सकते हैं। प्रभु ने, यीशु ने लाजर को बोला ना, विश्वास से 3 दिन लाजर मर गया था, बोला लाजर उठ जा, और कब्र से 3 दिन का मरा हुआ लाजर जिंदा हो गया। कैसे हुआ? मगर फियर क्या बोलेगा? फियर क्या बोलेगा? डर क्या बोलेगा? नहीं होगा। डॉक्टर ने बोल दिया नहीं होगा।
तो आपका विश्वास डॉक्टर के ऊपर है ना प्रभु के ऊपर में है। राम बाबू बैठा हुआ इधर, राम बाबू आपको मालूम नहीं है, राम बाबू जब राम बाबू का हार्ट अटैक हुआ मेरे सामने राम बाबू बैठा हुआ है और आईक्यू सिटी का डॉक्टर कह रहा है ये आदमी मर जाएगा। हम बोले नहीं इनको छोड़ना है, क्योंकि वहां पर कोई हार्ट स्पेशलिस्ट नहीं था, कार्डियोलॉजिस्ट नहीं था। मैं बोला उनको छोड़िए, मैं हेल्थ बोर्ड में बात किया, बोला ठीक है सर लेके आइए, मैं आपके लिए बेड करा देता हूं। एक मेरा डॉक्टर फ्रेंड ने कहा, तो आईक्यू सिटी से नहीं छोड़ रहा है और हमको बोल रहा है डॉक्टर वहां का इनको लेके जाएगा ये मर जाएगा रास्ता में। समझ पा रहे हैं? यहां से निकालेंगे ना आप, कौन लगता है आपका ये मर जाएगा। आप बॉन्ड में सही कीजिए। अब सोचिए मेरा क्या वहां अवस्था था। अगर मर गया रास्ता में क्या होगा? सर्वदा के लिए सब क्या बोलेगा? पास्टर ने किया। अच्छा चीजों को सब भूल जाएगा, तब क्या बोलेगा? पास्टर के चलते मर गया। मगर मैं सोचा नहीं कौन क्या बोलेगा। मैंने कहा कि परमेश्वर इस व्यक्ति को मैं जिंदा देखना चाहता हूं, मैं इनसे प्यार करता हूं, मेरा परिवार इससे हम लोग इनसे प्यार करते हैं, प्रभु जी इनके ऊपर दया करो। मैं गया राम बाबू के पास और बोला राम बाबू आपका कुछ नहीं होगा, परमेश्वर आपको चंगा करेगा। राम बाबू सोया हुआ था, राम बाबू बैठ गया, बोले चलिए पास्टर जी आपका पीछे पीछे पैदल आ रहा था। उसके बाद व्हील चेयर में बैठा है, किसी तरह हम निकलने नहीं दे रहा था, मगर मेरे ऊपर इतना ताकत आ गया, सामर्थ आ गया, मैंने कहा उसको छोड़ना है, कोई उसे रोक नहीं पाएगा। किसी तरह गाड़ी में बैठाए, हेल्थ वर्ल्ड में लेके आए और डॉक्टर ने हेल्थ वर्ल्ड का मुझे कहा मैं इंजेक्शन देने वाला हूं, अगर ये इंजेक्शन काम कर गया, ले पा गया, वो जिंदा रहेगा, नहीं तो मर जाएगा। अभी इसी वक्त मर जाएगा, यहां बेड में, हेल्थ वर्ल्ड इमरजेंसी में बैठा हुआ। खुदावन आप होने नहीं देंगे, आप उनको जिंदा कर देंगे। आज देखिए बैठा हुआ है इधर। आमेन, हालेलुया। ये कैसे संभव हुआ? फियर से। अगर उस दिन हम रख देते हेल्थ आईक्यू में, अनर्थ हो जाता। मगर विश्वास से मैंने क्या किया? कदम लेते गया, कदम लेते गया। धन्यवाद हो आज वो जिंदा है। आमेन, हालेलुया। कैसे जीना है आपको? कैसे जीना है? विश्वास असंभव चीजों को कर सकता है और डर आपका प्राण को खत्म कर देगा। उसीलिए बाइबल कहता है, भजन संहिता 118 का 6 अध्याय क्या कहता है? पढ़िए भजन संहिता, Psalm 118 and verse 6 कहता है कि The Lord is for me। बाइबल कहता है कि परमेश्वर मेरे संग है, उसीलिए मैं नहीं डरूंगा। परमेश्वर मेरा संग है, उसीलिए मैं नहीं डरूंगा। लोग मेरा क्या बिगाड़ सकता है? स्थिति मेरा क्या बिगड़ सकता है? परिस्थिति मेरा क्या बिगड़ सकता है? कोई भी चीज मेरा क्या बिगड़ सकता है अगर परमेश्वर मेरे संग है? आमीन। मैं क्यों डरूं? मेरे संग बोलिए, मैं क्यों डरूं? मैं क्यों डरूं? परमेश्वर मेरे संग है। लोग मेरा क्या बिगाड़ सकता है? स्थिति मेरा क्या बिगड़ सकता है? परिस्थिति मेरा क्या बिगड़ सकता है? कुछ नहीं। क्यों? क्योंकि परमेश्वर मेरा संग है, उसीलिए मैं नहीं डरूंगा। भजन संहिता लास्ट वर्स, आई एम नॉट गोइंग टू द रेस्ट ऑफ द अदर वर्स। भजन संहिता 56 3-4 पद, 3-4 पद। भजन संहिता 56 and 3 and 4। ओके, रीड। परमेश्वर की सहायता से मैं उसके वचन की प्रशंसा करूंगा। परमेश्वर पर मैंने भरोसा रखा है, मैं नहीं डरूंगा। मैं नहीं डरूंगा। सब बोलिए, मैं नहीं, क्योंकि मैं उन पर भरोसा किया। अगर उनके ऊपर सचमुच आप भरोसा करते हैं और आप डरते हैं तो आपके पास फेथ नहीं है, फियर है। अभी एक चीज करना है और एक एक्सरसाइज करेंगे हम लोग, प्रार्थना करके समाप्त करेंगे। आज आपके एक हाथ में क्या है? फियर है।
है किंतु एक हाथ में हाथ उठाइए। यहां पर क्या है? कभी लोकल ट्रेन में चले हैं आप? लोकल ट्रेन गए बोनगा लोकल? हाँ ब्रदर घोष, ऐसे ऐसे और खाली ऐसे पकड़ने पड़ेगा और आप ऐसे हिलेंगे, ब्रेक मारेगा तो ऐसे। आज बस में भी होता था। एक हाथ में क्या है? फियर है, जो कि हमारा संग संग चलता है। इट्स गोज विद अस। एक बड़ा सा हाथ है यहां पर, बड़ा सा हाथ, ये परमेश्वर के हाथ है। यहां पर विश्वास है। आज आपका छोटा वाला हाथ को परमेश्वर के हाथ में डाल डालिए और बोलिए, मेरा जिंदगी का जितना भी डर है आज मैं आपको दे देता हूं। समझ पा रहे हैं क्या करना है? हाउ टू डू इट? आज मुझे पता नहीं आप किस चीज के लिए डरे हुए हैं, आपका क्या चिंता आपको डराता है, आपका क्या प्रॉब्लम आपको डरा रहा है। आज वो सारी चीजों को हो सकता है बैड एक्सपीरियंस, हो सकता है अब्यूजेस, हो सकता है डांट, हो सकता है एक्सीडेंट, हो सकता है एनीथिंग, आज प्रभु यीशु मसीह के हाथ में देना है, सचमुच देना है और कहना कि परमेश्वर मेरा सारा डर मैं तुमको दे देता हूं, आपको दे देता हूं। ठीक है? और एक चीज मैं आपको बताना चाहता हूं अंतिम में, ये डर कहां पर था? मेरा संग था। ये डर कहां पर था? मेरा मन में था, मेरा आत्मा में, मेरा प्राण में था, मेरा विल में था, मेरे इमोशन में था, मेरा शरीर में था। आज मुझे क्या करना है? सब कुछ बॉडी, माइंड, सोल, इमोशन, विल, स्पिरिट, सब कुछ प्रभु को दे देना है, यानी कि संपूर्ण रूप में प्रभु को हाथ में देना है। ओके, लेट्स प्रे आफ्टर मी। कहिए, प्रभु यीशु मसीह, लेट्स डू लाइक दिस, छोटा हाथ बड़ा हाथ। प्रभु यीशु मसीह, मेरे जिंदगी की सारे डर को याद कीजिए। वो डर क्या क्या है? ठीक है, याद कीजिए। आपका डर आप जानते हैं। हो सकते हैं आप कंफ्यूज हो जाते हैं, हो सकते हैं अगर कोई जोर से आपसे बात करने से आप घबरा जाते हैं, हो सकते हैं जब पुराने बातों को याद करते हैं आप डर जाते हैं, पुराना आपका रिकॉर्डिंग प्ले होने लगता है। वो सारी चीज, एवरीथिंग जो आपको डिस्टर्ब करता है, कोई व्यक्ति, कोई इंस्टेंस, कोई पर्सन, कोई सिचुएशन, जो भी आपका माइंड में आप जानते हैं, थिंक अबाउट देम, थिंक अबाउट दैट पर्सन, थिंक अबाउट दैट ऑब्जेक्ट, थिंक अबाउट दैट इंसिडेंट। याद कीजिए और कहिए कि प्रभु ये सारी चीजों को मैं आपके हाथों में दे देता हूं। और यहां से प्रभु अपने आप को आपके हाथ में समर्पित कर देता हूं और आपके विश्वास को मैं ले लेता हूं। मेरा आत्मा आपकी आवाज सुनता है, मेरा प्राण, मेरा हृदय, मेरा मॉर्गन्स, मेरा सिस्टम, मेरा सब कुछ, मैं सब कुछ आपको दे देता हूं। लेट्स प्रे। ओ लॉर्ड, वी कम टू यू। प्रे चर्च, अपने मुंह को खोलिए और प्रार्थना कीजिए। मैं प्रार्थना करता हूं यीशु मसीह, टुडे इज द डे ऑफ डिलीवरेंस फादर। सारे फियर के स्ट्रॉन्ग होल्ड को प्रभु यीशु मसीह मैं कहता हूं कि टूट जा, मेरे मन से टूट जा, मेरे इमोशन से टूट जा, मेरे माइंड से टूट जा, डिलीट हो जा। उन सारे व्यक्तियों को मैं क्षमा कर देता हूं और कहता हूं कि मेरे जीवन से दूर हो जा वो सिचुएशन, वो थॉट्स, वो माइंडसेट, वो इंसिडेंट, वो व्यक्ति, मैं कहता हूं कि मुझसे छोड़ दे। तेरे संग मेरा कोई नाता नहीं है और डर मेरे संग तू काम नहीं कर सकता है। मैं घोषणा करता हूं मेरा भविष्य उज्जवल है। मैं विश्वास करता हूं मेरे खुदा ने मेरे लिए नया आशीष को रखा है। मेरा टुमारो ब्यूटीफुल है, मेरा परिवार अच्छा है, ये चर्च बढ़ रहा
है, हम बढ़ रहे हैं, उन्नति बढ़ रहा है, प्रगति बढ़ रहा है, परमेश्वर के सामत आ रहा है। डर की सारे जड़ जल जा, जल जा, जल जा, जल जा। एवरी मेमोरी बी डिलीटेड, एवरी मेमोरी बी डिलीटेड। ओ die, 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 die in the name of Jesus, die in the name of Jesus, die in the name of Jesus. Lord, a new beginning, एक नया बल, एक नया सामर्थ, एक नया शक्ति, एक नया बल, एक नया भविष्य, एक नया जीवन, एक नया डेस्टिनी for me, for me, for me, Lord, Lord। आज सुबह परमेश्वर आपकी आत्मा हमारे ऊपर आए। पवित्र आत्मा, तुझे धन्यवाद देता हूं। होली स्पिरिट, आपको मैं पुकारता हूं कि हमें आप भरिए। ओ लॉर्ड, बाबा बाबा बाबा, तू मेरा है। सिंग दैट सॉन्ग शिकारा। ओ होली स्पिरिट, खराबा शिखा बाखा तरलाबा। होली स्पिरिट को पुकारिए। आज सारी चीजों को भूलकर अपने आप को एम्प्टी कीजिए, एम्प्टी कीजिए, खाली कीजिए। सारी चीजों को जाने दीजिए। आज जाने दीजिए आपका सिकनेस, आपका बैड एक्सपीरियंस को जाने दीजिए। लीव इट, उसे और मत लीजिए संग में, और पुराने बातों को मत दौड़ाइए। Come here, oh Lord God, I just come here and sing that song. Oh Lord, Karababa Shantaralaba. Jesus, come here, come here. Oh Lord, we worship you. इस गीत को प्रार्थना के स्वरूप गाइए। Thank you Lord। इब्राहिम का खुदा, इसहाक का खुदा, याकूब का खुदा, तू मेरा है। इब्राहिम का खुदा, याकूब का खुदा, इसहाक का खुदा, इसहाक का खुदा, याकूब का खुदा, तू मेरा है। तू कभी ना छोड़ेगा, तू कभी ना त्यागेगा, तू मेरा है, तू मेरा है। तू कभी ना छोड़ेगा, तू कभी ना त्यागेगा, तू मेरा है, तू मेरा है। पवित्र आत्मा कह रहा है, ये डर आपके ब्लड लाइन से भी आया है। ब्लड लाइन यानी कि आपके मां के अंदर में ये डर था। हो सकता है आपके डैडी के अंदर में ये डर था, और ये डर जनरेशन आफ्टर जनरेशन पास आउट हुआ है। आज इसे तोड़ना है। ये गीत नहीं है, ये प्रार्थना है। और कह रहा है ये गीत में, इब्राहिम की परमेश्वर, याकूब का परमेश्वर, इसहाक का परमेश्वर मेरा है। यानी कि हमारा डीएनए परमेश्वर के संग जुड़ा हुआ है, नॉट विथ अवर पेरेंट्स डीएनए। ठीक है, हमारे खुद के माँ बाप के जो डीएनए है वो उसमें डर है, पैनिक है, वरीज है। आज उसे तोड़ना है। मेरे संग प्रार्थना कीजिए, बोलिए प्रभु यीशु मसीह, मेरे ब्लड लाइन में जो डर है, मैं कहता हूं वो मिट जा, वो टूट जा। मेरे मां बाप के डर मेरे ऊपर काम नहीं कर सकता। मैं यीशु के नाम से आज्ञा देता हूं कि मुझे छोड़ के चले जा, और मेरा ब्लड लाइन यीशु मसीह का लहू से शुद्ध हो गया, नया डीएनए आ गया। यहां डर नहीं है, यहां साहस है, यहां प्रेम है, यहां विश्वास है, यहां संयम है। मैं आजाद हूं। आमेन। सिंग इब्राहिम के, इब्राहिम का खुदा, इसहाक का खुदा, याकूब का खुदा, तू मेरा है। इब्राहिम
मेरे आत्मा में मैं देख रहा हूं, डर आपको पकड़ कर रखा है आपका, उसीलिए आपका मार्क्स इतना पुअर है, कॉन्फिडेंस नहीं है। जहां फेथ है वहां फ्रीडम है, वहां कॉन्फिडेंस है, वहां श्योरिटी है। और जहां फियर है वहां डाउट है। फियर क्रिपल कर देता है। उसीलिए मैं बहुत सारे स्टूडेंट्स को देख रहा हूं, वो कुछ नहीं कर पाता है, फ्रीज हो जाता है, मार्क्स उसका कम आ जाता है। इट्स फियर। बहुत सारा बच्चे इस फियर का शिकार है, बहुत सारा मैरिज ये फियर का शिकार है। आज आपके मैरिज के ऊपर, खुद के ऊपर, ब्रेक इट चर्च, ब्रेक इट। आई थिंक स्टिल सम मोर पीपल नीड टू काइंड ऑफ ब्रेक इट। मैं देख रहा हूं अभी भी बहुत सारे लोगों को तोड़ना है। ब्रेक इट, ब्रेक इट, ब्रेक इट। नथिंग टू फियर, फियर नॉट, हैव फेथ। डरो नहीं, विश्वास रखो, प्रभु नियंत्रण करने वाला है। चर्च प्रे, ब्रेक इट, ब्रेक इट चर्च। आई वांट यू टू ब्रेक इट। Put your hands over your head and break it. आज इसको तोड़ के ही घर जाना है, इसको लेकर हमें घर नहीं जाना है। हम यहाँ आजादी पाने के लिए आए हैं। आज इसको यहाँ टूटना है, आज इसको यहाँ समाप्त होना है, आज यहाँ इसको अंत होना है। Break it church, break it. Every fear over my mind, over my thoughts, over my emotion, over my understanding, टूट जा, टूट जा। Break it, break it, break it, break it, break it, break it, break it in the name of Jesus. Jesus. आजादी चाहिए। आपका भविष्य आजाद है दोस्त। मेरे प्यारे, आपका टुमारो, आपका फ्यूचर इज अ ब्यूटीफुल फ्यूचर। आज उसे तोड़ दो, आज उसे तोड़ दो। ब्रेक इट, prophesy it, declare over and say that I'm free. आज तोड़ो चर्च, तोड़ो। Break it in the name of Jesus. आजाद होना है। आपका माइंड कंफ्यूज रहता है, आपका डिसीजन कंफ्यूज रहता है, आपका एक्शन कंफ्यूज रहता है, आपका बोल कंफ्यूजन में रहता है, आपका मार्क्स खराब आता है। Break it in the name of Jesus. In the name of Jesus. Break, break, break. सारे स्ट्रिंग को तोड़ो, सारे स्ट्रिंग को तोड़ो, सारे स्ट्रिंग को तोड़ो। जला दो, जला दो, जला दो, जला दो, यीशु नाम से जला दो, यीशु नाम से जला दो। ओ जला दो, जला दो चर्च। Break it church, break it, break it, break it in the name of Jesus. Break it, break it, break it, break it, break it, break it, break it in Jesus name. Oh shaka baka bakaraba. Oh kabakarabebe. Maka baka 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 baka. Holy Spirit God. मेरे मन को नया करिए प्रभु जी। मेरे रिएक्शंस बदल जाए, फ्रीडम, फ्रीडम आ जाए, समझदारी आ जाए, क्लैरिटी आ जाए, विजिबिलिटी आ जाए, विजिबिलिटी, विजिबिलिटी। मैं फ्यूचर को देख पाऊं विश्वास से। मैं घोषणा करता हूं अपने फ्यूचर के ऊपर, मेरे बच्चों की फ्यूचर के ऊपर उन्नति, वृद्धि, मेरे लोगों की फ्यूचर के ऊपर वृद्धि, उन्नति, तरक्की, आजादी, फ्रीडम, सक्सेस, blessing is waiting for you church. It's waiting for you church. It's waiting for you church. मैं घोषणा करता हूं कि प्रभु जी ये चर्च, ये मंडली, ये लोग अब आजादी के संग तेरी इबादत करेंगे, आजादी के संग अपने जीवन को चलाएंगे। वो बढ़ेंगे, वो फलेंगे, वो वृद्धिमान होंगे, वो दीप्तिमान होंगे, वो सक्सेसफुल होंगे, वो आशीर्वादित होंगे, वो परमेश्वर की महिमा करेंगे। Thank you, Lord, Father. Thank you, God, for faith and freedom. Thank you, God, Jesus. We give you glory. We give you praises. Church, would you give praises to the Lord? Oh, धन्यवाद दो, धन्यवाद के संग कहो कि मैं आजाद हूँ। धन्यवाद प्रभु, मैं आजाद हूँ। मेरे मन आजाद है, मेरा सोच आजाद है, मेरा फ्यूचर आजाद है। मैं आजाद हूँ, मेरा जीवन आजाद है। मैं आजादी का संग गाना गाऊंगा, मैं आजादी का संग परमेश्वर की आनंद में रहूंगा। मैं आजादी का संग धन्यवाद दूंगा और मैं गुनगुनाऊंगा, धन्यवाद दूंगा, प्रशंसा करूंगा प्रभु।
आनंद से भरे रहूंगा, क्योंकि तूने मुझे आजाद किया। आपके लहू ने मुझे आजाद किया। यीशु मसीह जी, धन्यवाद पवित्र आत्मा जी। यीशु नाम से सब कहे आमेन। हालेलुया, हालेलुया चर्च। आज आपको आनंद मिल रहा है, हल्का लग रहा है, हैप्पी लग रहा है, जॉय लग रहा है। दिस इज द पावर ऑफ फेथ। ये विश्वास का सामर्थ है। एवरी डे, एवरी मोमेंट, सर्वदा ऐसे ही जीना है। विश्वासी, तुम विश्वास से जियोगे, डर में नहीं। नहीं तो किस चीज का विश्वासी हो तुम? आमेन, हालेलुया। और ये है विश्वास की बुनियाद, पवित्र वचन, प्रभु यीशु मसीह का वचन, जीवन के उद्धार का वचन। थैंक यू सो मच। कल हम लोगों का फास्टिंग प्रेयर चल रहा है, कल फिर होगा, आपको ऑनलाइन मिलेगा। और नेक्स्ट संडे हम लोग समाप्त करेंगे ये फास्टिंग एंड प्रेयर। थैंक यू सो मच। गॉड ब्लेस यू। शालोम।